नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि रमजान का पावन महीना चल रहा है और आज अलविदा नमाज हो रही है, जिसमें बिहार में राजनीति देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और हिंदू मुस्लिम कर रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने ईद के मौके पर जगह जगह पर पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या फिर कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इसी पर रामकृपाल यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में भाईचारा ही पहचान है बिहार की। तो इसी मामले पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, अलविदा की नमाज पर राजनीति हो रही है। बिल्कुल, देखिए आज रमज़ान के मौके, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और अलविदा सुबह की नमाज इस वक्त हो रही है और उसके बाद ईद आएगी। लेकिन उससे पहले हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। जहां पर उत्तर प्रदेश में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फोर्स को तैनात किया गया, तो बिहार में भी सीमांचल से लेकर कई और इलाकों में फोर्स को तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। हालांकि इसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी और हमने देखा था कि इसके निर्देश डीजीपी विनय कुमार की तरफ से दिए गए थे। बाकायदा कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें पुलिस प्रशासन को ये निर्देश दिए गए थे कि आप हर एक इलाकों में तैनात रहेंगे जहां पर मस्जिद है खासतौर पर, और कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए निर्देश दिए गए थे जब कल मीटिंग हुई थी। लेकिन आज जब अलविदा नमाज है और नमाज पढ़ी जा रही है तो उस मौके पर राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। हालांकि हिंदू सम्मेलन की खबर भी हमने अपने दर्शकों को बताई थी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसने का भी काम किया था और एक बार फिर आरजेडी के नेताओं का बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि माहौल को खराब करने की कोशिश एनडीए की सरकार इस वक्त कर रही है, चाहे वो हिंदू सम्मेलन को कराकर हो या फिर मुसलमान के नाम पर राजनीति करनी हो या मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना हो या फिर किसी जात पात के नाम पर वोट बैंक को हासिल करना हो। हालांकि तगड़ा बयान रामकृपाल यादव का सामने आ चुका है और आज ही उनका सुबह बयान सामने आया है और उनकी तरफ से कहा गया कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि बिहार के अंदर भाईचारा सबसे बड़ी पहचान है। हिंदू मुस्लिम हमेशा से आपस में एक साथ रहा है, उसने त्योहारों को एक साथ मनाया है और एनडीए ऐसी कोई भी जात पात की राजनीति नहीं करती, ना ही मुस्लिमों की वो राजनीति करती है, जबकि तेजस्वी यादव मुस्लिमों की राजनीति भी करते हैं और लोगों का बांटने का भी काम करते हैं। हालांकि बुलडोजर नीति पर भी उन्होंने सवाल का जवाब दिया है और कहा है कि किसी भी मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। बिहार के अंदर जहां बुलडोजर चल रहा है तो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है और मस्जिद का नाम लेकर तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मसीहा बनने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा से वो उस वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश करते आए हैं। साथ ही साथ मीडिया कर्मियों की तरफ से जब सवाल दागे गए रामकृपाल यादव पर कि देखिए बिहार के बॉर्डर इलाके में बुलडोजर चल रहा है और वो मस्जिदों और मदरसों पर भी चला है, उस पर ही तेजस्वी यादव आपसे सवाल कर रहे हैं। और जो हिंदू सम्मेलन हुआ उस पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल दागे हैं, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जो सवाल पूछना चाहिए वो सवाल वो पूछते नहीं हैं और जिन सवालों को तेजस्वी यादव को पूछना चाहिए वो सवाल नहीं पूछते हैं। अगर सर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है तो इससे दंगा फसाद या फिर बिहार का माहौल आखिर कैसे बिगड़ रहा है, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं? देखिए, बिहार में कोई माहौल नहीं बिगड़ रहा है और अब तक कोई भी ऐसी घटना आज के दिन तो नहीं आई है और ना ही इससे पहले रमज़ान के मौके पर, क्योंकि देखिए रमज़ान का महीना चल रहा है तो उस वक्त हमने होली का त्यौहार भी देखा है और होली के त्यौहार पर भी कोई भी एक छिटपुट घटना सामने नहीं आई है जिसमें हिंदू मुसलमान का कोई दंगा हुआ हो या फिर कोई अप्रिय घटना हुई हो। तो कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है और आरजेडी के कई नेता, क्योंकि देखिए भाई वीरेंद्र का बयान भी सामने आया इसी को लेकर और तेजस्वी यादव भी लगातार बोल रहे हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी कोई भी एक भी अप्रिय घटना हमने बिहार के अंदर नहीं देखी है, इसलिए कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं एनडीए सरकार के खिलाफ। अच्छी बात है कि वो विपक्ष के नेता हैं, सवाल उठाना उनका काम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल उठाते हैं उसके सबूत वो नहीं दे पाते हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरीके से ट्विटर पर एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि कैसे बिहार के अंदर युवाओं को लेकर खासतौर पर ऐसी नीति अपनाई जा रही है कि युवाओं को नुकसान होगा, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, ऐसी तमाम बातें। क्योंकि कल ही एक लंबा चौड़ा ट्वीट हमने दिखाया अपने दर्शकों को जो तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया था, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर सवाल थे, उसमें पलायन को लेकर सवाल थे और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं उसके सबूत तक दे सकता
सकता हूं, लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव को जब सबूत देने होते हैं यानी विधानसभा के अंदर, तब वो सबूत नहीं देते हैं, तब वो वहां से गायब रहते हैं। और जबकि प्रश्नकाल का भी मौका होता है, वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन तब वो सबूत आखिर विधानसभा के अंदर क्यों नहीं पेश करते हैं? आखिर उन सबूतों के आधार पर वो नीतीश से सवाल क्यों नहीं पूछने का काम करते हैं? बिहार की सरकार से, एनडीए गवर्नमेंट से क्यों सवाल पूछने का काम नहीं करते? आखिर क्यों वो सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाते हैं? और सोशल मीडिया तक ही हम देखते हैं कि कभी ट्वीट किया है तो कभी वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां आपको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, क्या आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं? शायद नहीं। इसके साथ ही रामकृपाल यादव ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ये जो आरोप लगा रहे हैं और 20 साल से बिहार में आज तक कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ इसी एनडीए सरकार के दौर में, तो आगे भी नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया है। हालांकि तकरीबन उन्होंने 15 से 20 मिनट मीडिया को संबोधित किया और ये बातें कही हैं। उन्होंने शहाबुद्दीन तक का नाम लिया और तमाम मुस्लिम लोगों के नाम लिए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से मुसलमानों पर राजनीति होती थी। लालू प्रसाद यादव हमेशा से समवायी समीकरण साधते रहे और यादवों और मुसलमानों की ही सुनते रहे हैं। उन्होंने जो जात पात की राजनीति की है उसका हमने देखा है कि किस तरीके से नरसंहार की तस्वीर भी सामने आई थी, चाहे फिर जहानाबाद के अंदर हो या फिर अलग अलग इलाके के अंदर हो, और लालू प्रसाद यादव की पुलिस ने कुछ भी कभी भी नहीं किया है। तो उन्होंने अच्छा खासा तंज कसा है और वाकई देखिए ये सच भी है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगी तो जहानाबाद का वो नरसंहार आज सभी को याद है। आज सभी को याद है कि शहाबुद्दीन के इलाके में किस तरीके से हड़कंप मचा रहता था और शहाबुद्दीन कैसे आईपीएस अफसरों को भी गोली मार दिया करता था और कैसे महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जाते थे, जबकि लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन जैसे लोगों के साथ चाय पीने का काम करते थे। तो ये किसी से छिपा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने जात पात के नाम पर राजनीति की है और अब उनके बेटे ही एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि उनसे जब तेजस्वी से सवाल पूछा जाता है अपने पिता के कार्यकाल का तो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, और जब वो डिप्टी सीएम रहे तब भी युवाओं को नौकरी देने की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमने तो इतनी नौकरियां दी थी, लेकिन वो नीतीश सीएम थे और नीतीश की तरफ से ये नौकरियां दी गई थी। तो देखिए जात पात के नाम पर आप जब भी सवाल उठाते हैं तो आप खुद कटघरे में खड़ा हो जाते हैं, जिसका जवाब आपको देना होगा। क्योंकि जब एनडीए आपको कटघरे में खड़ा करती है तो आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब आप एनडीए को कटघरे में खड़ा करते हैं तो एनडीए आपको मुंह तोड़ जवाब भी देती है और एक एक डिटेल भी बताती है। क्योंकि देखिए जो इतिहास के पन्ने पलटकर हमने अपने दर्शकों को बताया है और जो हमने शहाबुद्दीन का जिक्र किया है, अगर आप कच्चा चिट्ठा देखेंगी तो शहाबुद्दीन का खुल जाएगा और उसमें लालू प्रसाद यादव की वो तस्वीरें भी नजर आएंगी जिसमें लालू प्रसाद यादव हमेशा से शह देने का काम करते थे शहाबुद्दीन को, और शहाबुद्दीन का आतंक खुलेआम होता था और लालू प्रसाद यादव का शह इस तरीके से होता था कि पुलिस कुछ भी नहीं कहती थी और शहाबुद्दीन राह चलते आदमियों को अगवा कर लेता था। और ये रणनीति कहां से बनती थी? सीएम हाउस से। और लालू प्रसाद यादव जब हमने देखा कि जेल गए, राबड़ी देवी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो जेल के अंदर से ही राबड़ी देवी को भी निर्देश दिए गए थे और राबड़ी देवी के पास भी किस तरीके से वो तमाम अपराधी जाया करते थे और किस तरीके से बिहार में आतंक मचा था वो किसी से छिपा नहीं है। जबकि बिहार के अंदर राबड़ी देवी महिला मुख्यमंत्री थी और पूरा डाटा ये कहता है कि राबड़ी देवी के ही कार्यकाल के दौरान जब वो मुख्यमंत्री रही हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, बच्चियों को घर से उठाकर दुष्कर्म किया गया और राबड़ी देवी एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते कुछ भी नहीं कर पाई। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ना तो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में और राबड़ी देवी के कार्यकाल में महिला सुरक्षित थी, जात पात के नाम पर राजनीति होती थी और मुसलमानों को किस तरीके से संरक्षण देने का काम किया जाता था। शहाबुद्दीन जैसे बड़े माफियाओं को कैसे वो अपनी सीएम हाउस में जगह देते थे और किस तरीके से उन्हें चाय पिलाने का काम करते थे वो किसी से छिपा नहीं है। तो तेजस्वी यादव को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव खामोश है क्योंकि इस पर उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन सर एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस बार बिहार की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है, जैसे यूपी में भी हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन हर त्योहार पर अलर्ट मोड में हो जाती है क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। लेकिन इस बार बिहार में भी हमें ये देखने को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भी जाता है कि हर त्योहार अच्छे से बीते। देखिए पुलिस को पहले इनपुट मिलता है, पुलिस को खुफिया जानकारी मिलती है, उसके बाद ही अलर्ट जारी किया जाता है। पुलिस को ये इनपुट मिला था, खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ मस्जिदों से पत्थरबाजी तक हो सकती है जुमे की नमाज पे, अलविदा नमाज पे, इसलिए अलर्ट जारी किया गया। और ठीक ऐसा ही अलर्ट उत्तर प्रदेश में भी जारी किया गया था और बिहार के अंदर भी ये जारी किया गया है। तो इनपुट्स के आधार पर और जो खबरें मिलती हैं, खुफिया जानकारी मिलती है, उसके आधार पर ही पुलिस विभाग अलर्ट मोड जारी करता है। उसके बाद पुलिस बल की तैनाती करता है और अलर्ट मोड जब होता है तो हम देखते हैं
कि पुलिस किस तरीके से अलग अलग जगह तैनात रहती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अलग अलग जगह तैनात है तो अपने त्योहारों को आप खुल के नहीं मना पाएंगे। देखिए, त्योहारों को आप खुल के मना भी पाएंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन पुलिस सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर कोई उपद्रव मचाता है तो उपद्रवियों पर डंडे बरसाने के लिए है, अगर कोई उत्पात मचाता है तो उसे जेल में डालने के लिए है, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके और आप कोई भी त्योहार सही से मना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर रमजान का महीना चल रहा है जिसको लेकर राजनीति देखने को मिल रही है और इसी पर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उस पर रामकृपाल यादव ने पलटवार करके तेजस्वी यादव का मुंह बंद कर दिया है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।